के अंदर थोड़ा सा जो आपको इंक्रीज होकर प्रॉफिट मिला वो वापस, तो इससे क्या होगा, मानसिक स्थिति सही हो जाती है। लेकिन हमने आपको हर बार कहा है कि आप और मैं शेयरों से जीत नहीं सकते, लेकिन शेयरों पे कंट्रोल कर सकते हैं। आरबीएनएल ने करके दिखा दी। मैंने आपको कहा था कि शेयरों के रखने के इरादे आपको खुद ब खुद आएंगे अगर आप एक लाइन में चलते हुए उस चीज छोटी सी अमाउंट इसके द्वारा लगा सकते हैं, सिर्फ वो सट्टे के द्वारा। सट्टा क्या होता है ये आपको खुद समझ कर चलना पड़ेगा। क्या लग रहा है, देखो सर, आज जब आरबीएनएल गिर रहा है तो कोई उसे खरीद ही नहीं रहा होगा, पर आरबीएनएल जब 2-4 दिन से लगातार इस साल अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है, कहा है जनवरी से कह रहा हूं कि इस साल विशेष तो अडानी पावर का रिजल्ट आने के बाद भी वो तेजी नहीं देखने को मिली जो तेजी आज आपको देखने को मिली। वो कह रहा था कि 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित पैनल है उसका क्या विचार है, और एक सेबी जो जांच कर रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की, बात करेंगे बीसीजी की, और बात करेंगे एक ऐसे ग्रुप में जिस ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट से एक न्यूज़ निकल कर आई और उस ग्रुप के शेयरों ने ताबड़तोड़ तेज़ी दिखा दी। और ये वही तेज़ी है जिसकी वजह से मैं आपको कह रहा था कि 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित पैनल है उसका क्या विचार है, और एक सेबी जो जांच कर रहा है उस पर हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अडानी पावर का रिजल्ट आने के बाद भी वो तेज़ी नहीं देखने को मिली जो तेज़ी आज आपको देखने को मिली। तो अडानी ग्रुप में आज रौनकें बाहर हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अब इस कंपनी में हमें, यानी कि इस ग्रुप में हमें अब क्या करना चाहिए, तो उसकी एक समीक्षा आज हम करेंगे ही करेंगे। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से मैंने आपको आरबीएनएल में तेज़ी का संकेत बताए थे कि मैंने भाई ऑर्डर की वजह से शेयरों में तेज़ी के संकेत आ रहे हैं, और उस टाइम लोगों ने उस चीज़ को नहीं समझा, पर वो बाद में फिर समझे क्योंकि शेयर ने आज भी गिरावट आपको आरबीएनएल ने करके दिखा दी। मैंने आपको कहा था कि शेयरों के रखने के इरादे आपको खुद ब खुद आएंगे अगर आप एक लाइन में चलते हुए उस चीज़ को समझते हुए जाएंगे। हमने आपको हर बार कहा है कि सबसे पहले आपको इस साल अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना है, कहा है जनवरी से कह रहा हूं कि इस साल विशेष तौर पर आपको अपने पैसे को बचाने पर और अपने प्रॉफिट चाहे वो कम आ जाए। देखो सर, जो प्रॉफिट हमें कम आ जाता है ना वो ज़्यादा लॉस से तो बेहतर होता है। ज़्यादा लॉस से कम प्रॉफिट इसलिए बेहतर होता है, एक तो आपकी मूल राशि वापस, फिर उसके अंदर थोड़ा सा जो आपको इंक्रीज होकर प्रॉफिट मिला वो वापस, तो इससे क्या होगा, मानसिक स्थिति सही हो जाती है। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि जहां हमें प्रॉफिट आ रहा है और वो प्रॉफिट अगर हम नहीं लेते तो फिर वो लॉस में तब्दील होता है, तो वहां क्या होता है, मूल राशि भी लॉस के कारण कम हो जाती है। ये हर एक वीडियो में आपको बताऊंगा, दिन प्रतिदिन बताऊंगा, जब तक कि हमारे देखने की दृष्टि नहीं बदलेगी कि हम शेयर मार्केट को देखना कैसे चाहते हैं। हमने आपको हर बार कहा है कि आप और मैं शेयरों से जीत नहीं सकते, लेकिन शेयरों पे कंट्रोल कर सकते हैं, और वो एक ऐसा कंट्रोल है कि जो शेयर हमें अच्छा लग रहा है। देखो सर, आज जब आरबीएनएल गिर रहा है तो कोई उसे खरीद ही नहीं रहा होगा, पर आरबीएनएल जब 2-4 दिन से लगातार अपर सर्किट मार रहा था ना सर, माल ही नहीं मिल रहा है। माल, अरे ऐसे माल का करना क्या जो बाद में आपको लॉस देकर जाए, और ऐसी प्रतिक्रिया को बनाना क्या जो गिरते ही शेयरों में आपको गुमराह कर दे, चढ़ते ही शेयरों में आपको गुमराह कर दे। ऐसी प्रतिक्रिया शेयरों से बिल्कुल भी ना बनाइए। और मैं कह रहा हूं कि ये आरबीएनएल का शेयर है ना, रिकॉर्ड तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? क्योंकि रेलवे इसके बिना बिल्कुल अधूरा है, और इसने इतने प्रोजेक्ट पकड़े हैं ना, तो जब वो करेगा ना उस प्रोजेक्ट को, तब आपकी इसकी रफ्तार पता लगेगी। तो इसके लिए मैं कहता हूं कि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके अंदर अपने जो भी आप शेयर को दूर तक ले जा सकते हैं उसमें वो कम शेयर रखिए, कम क्वांटिटी रखिए, जिसको आपको डूबना और बार बार देखने वाली चीजें ना हो। और दूसरे अकाउंट में जो मर्जी करिए। क्यों करिए सर? मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपको आरबीएनएल जैसे शेयरों से जीतना है, अच्छे अच्छे शेयरों से जीतना है, वहां पर एक यही फार्मूला है कि वो शेयर आपके दूसरे अकाउंट पे होने चाहिए। नहीं तो शेयर क्या होगा सर, 112 पे जब बीसीजी गया तो क्या वो 112 पे अभी है? नहीं है ना।
तो वहाँ पर क्या है कि हमें अपने थोड़े शेयर वहाँ पर रखने चाहिए ताकि उसका हमें दुख ना हो। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि BCG का जो भी आज हो रहा है या कल हो रहा है, ये मैंने आपको आज से 4-5 से दिन पहले एक वीडियो बनाकर बता दिया था और मैंने कहा था कि इसके अंदर बेवजह जो तेज़ी आ रही है ये मुझे समझ नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखें कि 17 तारीख को जब एक न्यूज़ निकल कर आई कि जिसके अंदर बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म वाले, बड़े बड़े विशेषज्ञ जो होते हैं वो बोल रहे हैं कि जो शेयर है ना बेबात में ही सर्किट पे सर्किट मार रहा है और जो ये इस तरीके से शेयर चल रहे हैं इस पर उनको भरोसा नहीं है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको सिर्फ सट्टे के द्वारा इसके अंदर कुछ दिख रहा है तो कुछ छोटी सी अमाउंट इसके द्वारा लगा सकते हैं, सिर्फ वो सट्टे के द्वारा। सट्टा क्या होता है ये आपको खुद समझ कर चलना पड़ेगा। जिस कंपनी में उतार चढ़ाव ज़्यादा हो रहे हैं और सेबी इसकी जांच बिठाकर रखा हुआ है तो उस शेयर में तेजी क्या हो रही है ये आपको समझना चाहिए। भले शेयर मेरे पास हो लेकिन सच्चाई तो हमें समझ में आनी चाहिए। मुझे इसका काम पसंद है और काम इसका बाद में रंग लाएगा, लेकिन हाल ही वाली तेजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से 17 तारीख को एक जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसने आज इसका पासा पलट दिया, जिसने कहा था कि बेवजह भाग रहा है। और जब कोई बेवजह इस तरीके की चीज़ें न्यूज़ में आती है तो फिर निवेशक सोचते हैं भाई कुछ ना कुछ तो बात है। तो अभी इसमें अच्छा तो कुछ हुआ नहीं था कि जो इतनी तेज़ी के साथ BCG ऊपर की तरफ जा रहा था। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जिन्होंने 20, 21, 22, 23 में लिया है वो तो होल्ड करके ही बैठ सकते हैं, और जिन्होंने नीचे लिया है कहा है कि नहीं कहा है अपने प्रॉफिट पर एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो ऐसा चैनल मिलेगा जो आपको बता रहा है कि अपने प्रॉफिट पर देखो। 4 दिन से बता रहा हूँ कि अपने प्रॉफिट पर देखो, BCG कभी भी लोअर सर्किट लगा सकता है। और मैंने कहा था कि जब कोई शेयर जिस चीज़ पर ओपन हो उसी चीज़ पर वो क्लोज हो और बीच में वो अपना ना अपर सर्किट खोले ना लोअर सर्किट खोले तो समझ जाना कि उसका जो भी सर्किट लगा हुआ है जिसमें वो खुला उसमें ही बंद हुआ है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर गंभीरता वाली चीज़ है। जिस तरीके से BCG ने ओपन होते ही अपर सर्किट लगाया और कभी भी उसने बीच में नहीं खोला जो बीते दिन गए, तो क्या हुआ लगातार अपर सर्किट लगते गए। लेकिन कल क्या हुआ, कल इसने जो अपना अपर सर्किट लगाया फिर खोला फिर लगाया फिर लग गया, तो यहीं समझ गया था मैंने कहा भाई यहाँ पर अब लोअर सर्किट लगने वाला है। ये फार्मूला मैंने आपको बीते दिनों बताया है कि भाई इस तरीके से अगर BCG करेगा तो समझ जाना। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा और अभी इसके अंदर कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अब जब कंपनी कुछ अंदर से अपनी चीज़ें बोलेगी तो हो सकता है वो पॉजिटिव बोले, क्योंकि जिस तरीके से अडानी ग्रुप में भी आज सुनहरे अवसर लेकर सुप्रीम कोर्ट का पैनल ने जो एक अपनी क्लीन चिट अडानी ग्रुप को दे दी है, उसने अडानी ग्रुप के शेयरों का रुख ही बदल दिया है। और इस रुख से मार्केट अब आपको तेजी के संकेत दिखाना शुरू कर देगी। जिस ग्रुप की वजह से हिडनबर्ग ने जो इसके ऊपर रिपोर्ट लगाई थी उसकी वजह से कई शेयरों में गिरावट और भारतीय बाजारों में निवेशक भी डर रहे थे निवेश करने के लिए। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक तो सेबी को और एक पैनल जो 6 सदस्यों का बनाया था वो भी एक जांच कर रहे थे, तो उस पर ज़्यादा निगाहें टिकी हुई थी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने एक बात कह दी है कि अडानी ग्रुप ने कोई भी हेरा फेरी नहीं की है, बल्कि अपने रिटेल निवेशकों के हित के लिए जो भी काम किया है वो एक आराम देने के लिए निवेशकों को किया है, तो ये पॉजिटिव संकेत आ गए हैं। जिसके अंदर पैनल कह रहा है कि कोई भी हेरा फेरी इस तरीके से नहीं की। उन्होंने कहा कि सेबी के द्वारा जो भी नियम के द्वारा जो भी पैसा इनके पास आया कुछ भी हुआ है वो नियम के द्वारा है, कुछ भी हेरा फेरी वाली चीजें नहीं है, तो एक पॉजिटिव संकेत है। फिर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उससे पहले कई संस्थानों ने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, फिर बाद में शेयरों के गिरावट के बाद उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। ये तो पैनल कह रहा है सेबी के द्वारा। पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जिस तरीके से आज तेजी के संकेत देखने को मिले ये आगे भी मिलेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने 6 महीने का वक्त मांगा और उसको पता है कि विदेशी निवेशकों का कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ चीज है, उसे शक है। किसे शक है? सेबी को शक, और उसके लिए वो समय मांग रहा है। लेकिन उसको कितना समय मिला है? 3 महीने का समय मिला है। तो 3 महीने से पहले अभी तो ये आपको तेजी के संकेत अडानी ग्रुप दिखाएगा, बाजार भी अडानी ग्रुप की वजह से तेजी के संकेत दिखाएंगे, ये तो आप समझना ही पड़ेगा। फिर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि पैनल ने कहा है, ये बात आप जरूर गौर से सुनना जो मैं बोल रहा हूं।
पैनल ने कहा है कि सेबी को संदेह है कि तेरा फंड जो है, विदेशी तेरा फंड है, उससे कुछ अडानी ग्रुप का संबंध हो सकता है। उसके लिए सेबी को और जांच का समय चाहिए। अब आपको यह समझना है कि अभी पैनल ने क्लीन चिट दी है कि कोई हेरा फेरी नहीं हुई है, जिस तरीके से उन्हें दिखा है सेबी के द्वारा। पर आपको यह भी समझना चाहिए कि तेरा फंड जो है, विदेशी पोर्टफोलियो है, उनका जो भी निवेश अडानी ग्रुप की कंपनी में हुआ है, उसमें सेबी को संदेह है और उसके लिए जांच के लिए और चीजें चाहिए। तो यहां पर मसला फंस सकता है आगे जाके। तो अभी थोड़ा सा तेजी के तो मुझे लेने हैं, बाद में समझना है कि अब जब सेबी 3 महीने बाद अपनी रिपोर्ट जो भी प्रस्तुत करेगा तो उस पर भी अब निगाह टिकी रहेगी। देखो सर, मैं आपको खुल के इसलिए बताता हूं कि ये पहलू को समझना है। जब एक पेपर में कुछ हम पढ़ के घर से जाते हैं, वहां देकर आते हैं ना, तो उस चीज को हमें समझना है कि एक शब्द भी कुछ हमें क्लिक हुआ तो हम उसकी पूरी चीजें लिख कर आ जाएंगे। और वही जो एग्जाम चेक करने वाला होता है ना, जो पेपर चेक करने वाला, वो समझ जाता है कि भाई ये इसने एक क्लू के अनुसार सब कुछ बनाया है, बढ़िया माइंडेड दिमाग है। तो ऐसा नहीं कि जूं का तू ही पढ़कर सुना दिया। देखो एक चीज़ बताऊं सर, मेरे से कुछ गलतियां हो सकती हैं। गलतियां कैसे हो सकती हैं? मैं कोई भी चीज़ देखकर नहीं आपको पढ़ रहा हूं, देखकर नहीं सुना रहा हूं, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी। मैं कोई भी स्क्रीन के पीछे से आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं बता रहा हूं कि मैं देख देख के पढ़ के आपको बता रहा हूं। आप जितने भी चैनल, जितने भी चीज़ें यूट्यूब में उठाकर देख लो, वो अपना चेहरा नहीं दिखाते, बल्कि वो क्या करते हैं, एक स्क्रिप्ट लिखते हैं और फिर उस स्क्रिप्ट के अनुसार वो एक स्क्रीनशॉट लगाते हैं, फिर वो पढ़ के सुनाते हैं। तो ऐसा पढ़ने का मतलब क्या कि आपको कुछ चीज़ पता लगे और उसे आप जू का तू बता रहे हो, बल्कि एक चीज ऐसी है कि आपको कुछ क्लू पता लगा, आप उसे समझा रहे हो। तो मेरा वो माध्यम है, मैं स्क्रीन के पीछे भी बोल सकता हूं। इसलिए कभी कभी मेरे से बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना है, क्योंकि मैं कोई भी चीज पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको। समझ रहे हो सर? मैं पहले उसे समझ के बता रहा हूं, पहले मैं उसे समझता हूं, उसकी साइकोलॉजी को जानता हूं, फिर आगे जाकर उसकी अभिलाषा जानता हूं। अभी तक तो लोगों को लग रहा होगा क्लीन चिट जो है सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने दी है, ये पॉजिटिव न्यूज है सर। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव और उसका इफेक्ट आपको शेयरों में दिखा है। पर दूसरी तरफ सेबी जो जांच कर रहा है, दूसरी तरफ पैनल ने कहा है कि सेबी को संदेह है। ये पॉइंट कौन समझेगा? इस पॉइंट को भी आपको समझना है। तो हो सके अभी थोड़ी सी तेजी के माहौल और आपको देखने को मिल सकते हैं, पर आपको 2-2 पॉइंट जो इस कंपनी में जुड़कर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने तो क्लीन चिट दी है, पर दूसरी तरफ जो तेरा फंड है उसके लिए भी जांच जो है सेबी कर रहा है। समझना, बाद में चाहे पॉजिटिव है, लेकिन अभी वो चीज न्यूज में है और वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो पैनल ने जिस तरीके से आपको कहा कि कोई भी हेरा फेरी नहीं है, बल्कि रिटेल निवेशकों के हित के लिए अच्छे कदम जो अडानी ग्रुप की तरफ से उठाए गए हैं और सेबी के द्वारा जो भी चीज़ें अब चलेंगी आगे, उस पर भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। पर मसला शेयर मार्केट में सिर्फ यही है कि अगर हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन भी बनाई है, यानी पैसे के लिए ही सब चीज़ें हो रही हैं। तो हर तथ्य को समझिए, जल्दी से खुश होने वाला, जल्दी से दुखी होने वाली न्यूज़ ज़रूर आएंगी। उस इमोशन को कंट्रोल करना, और इस कंट्रोल की वजह से आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ वो अगर अगले दिन 2 दिन तक नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं होगी। जो मैं आपको अपनी एनालाइज से बोल रहा हूँ, मुझे उस पर विश्वास है, क्योंकि RVNL की जो चीज़ें मैंने 33 रुपये से दिखाई थी और मेरे दिमाग में इसके जो टारगेट 88, 85 या 100 रुपये तक के हैं, तो ये उससे ऊपर गया तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तेजी में सब बैठ रहे हैं। और ये हर बार आ रहा था RVNL में कि इसको ऑर्डर की वजह से ही इसका शेयर भाग रहा है। तो हर एक पहलू को मैं आपको बताता हूँ, बिना देखे बता रहा हूँ, पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। इस बात को आपको समझना चाहिए। अगर बीच में कोई गलती हो तो माफ़ करने के इरादे भी आपको अपने द्वारा मेरे प्रति रखने चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ सर, कि एक मैंने कहीं देखा था कि जिसे सब कुछ ना कुछ बोल रहे हो, कुछ ना कुछ समझा रहे हो सब के सब, तो उसे बिल्कुल भी ना समझाओ। और जिसे आप समझा रहे हो बल्कि कोई और दूसरा समझा रहे हो तो अच्छा समझ रहे हो, तो फिर हमें देखना चाहिए कि हम कहाँ हैं। समझ रहे? जिसे सब गाली दे रहे हो उसके ऊपर हमें गाली नहीं देनी है, क्योंकि सबको पता है कुछ ना कुछ गलत किया हो इसलिए दे रहे हैं। और जिसे हम गाली दे रहे हैं बाकी सब अच्छा बता रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी एनालाइज भी कहीं ना कहीं गलत है।
तो जो मेरी चीज़ों को समझता है वो आगे तक ज़रूर जाएगा। भले अगर आरबीएल में या तेज़ी आपको दिखी, बीसीजी में तेज़ी दिखी, लेकिन समझाने वाली चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसी पे शेयर मार्केट चलता है। और ये अगर आपके अंदर आया, कुछ ना कुछ अच्छा होकर ही निकलेगा। अडानी ग्रुप से जुड़ता हुआ जब अडानी ग्रीन ने सुजलोन एनर्जी को ऑर्डर दिया, तो क्या अब सुजलोन एनर्जी तेजी दिखा सकता है? लाजमी दिखा सकता है सर, क्योंकि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन की वजह से इसको जो ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को बीते दिनों न्यूज के द्वारा मिला, फिर अडानी ग्रुप के ऊपर एडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार फिर सुजलोन एनर्जी आपको या अलग शेयर भी आपको गिरते हुए दिखाई दे, क्योंकि संबंध है ना। तो अब उस संबंध का हमें अब देखना है कि क्या अडानी ग्रुप जब जिस तरीके से क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट के पैनल द्वारा मिली है, तो वहां पर सुजलोन एनर्जी भी क्या इसका फायदा उठाएगा? मुझे लगता है उठाएगा। और इसलिए उठाएगा क्योंकि सुजलोन एनर्जी को फिर से 69 मेगावाट का ऑर्डर मिल गया है। ये कितनी बेस्ट न्यूज आई, और ये न्यूज इसलिए बेस्ट है, मैं अब आपको बताऊंगा क्यों बेस्ट है। जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी के ऊपर लोग विश्वास करते जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग इसको ऑर्डर देते जा रहे हैं, तो उस उपलक्ष्य में यूरोप की एक बड़ी कंपनी नॉर्डिक एनर्जी ने अपनी सहायक इंडिया की कंपनी के साथ मिलकर एक ऑर्डर सुजलोन एनर्जी को 69 मेगावाट का दिया है, जिसके अंदर 23 पवन टरबाइन के जनरेटर को स्थापित सुजलोन एनर्जी करेगा, जो 3 मेगावाट का एक इनकी परियोजना है। तो इससे क्या महत्व चीज आपको मिल रही है कि यूरोप की कंपनी पे ने सुजलोन एनर्जी पर विश्वास जताया है। अब ऐसी कंपनी आपको बनती हुई दिख रही है जिसके अंदर विदेशों में तो काम कर रहा है, पर जिस तरीके से इसका शेयर प्राइस नीचे की तरफ डोल रहा है, और हम कह रहे हैं देखो मैंने आपको एक चीज बताई सर, मुझे जितने भी पेनी स्टॉक है ना, सबसे बेहतरीन जो मुझे लक्ष्य तक जाता हुआ दिखाई देगा 2030 में, वो सुजलोन एनर्जी दिखाई देगा। क्योंकि इसे ऐसे ऐसे ऑर्डर मिल रहे हैं और ऐसी ऐसी कंपनियों से मिल रहे हैं जिसके अंदर बड़ी जानदार चीजें देखने को मिल रही है। अभी बीते दिनों 99 मेगावाट का मिला है, अब 69 मेगावाट का इसको ऑर्डर मिल गया। ये सर कितनी बड़ी न्यूज। और पवन टरबाइन में अच्छी विशेषज्ञों के द्वारा जो नॉर्डिक कंपनी है, ये सुजलोन एनर्जी ने कहा है कि उन्होंने विश्वास जता दिया है सुजलोन एनर्जी के ऊपर कि इस तरीके का ऑर्डर देके वो बहुत खुश है इससे सुजलोन एनर्जी। तो यहाँ क्या अभिलाषा दिख रही है? यहाँ अभिलाषा आपको देखनी है कि अपना थोड़ा शेयर, यानी कि ज़्यादा नहीं, अगर आपके पास ज़्यादा है तो वहाँ प्रॉफिट भी देखना। देखो सर, ऐसी कंपनियों में हमें प्रॉफिट भी देखना चाहिए। जहाँ आरबीएल अपने ऑर्डर की वजह से भाग रहा था, और वहीं पर आपको ऑर्डर मिलते हुए सुजलोन एनर्जी को दिख रहे हैं, पर वो नहीं भाग रहा है। क्यों नहीं भाग रहा है? क्योंकि अभी इसके अंदर काफ़ी चीज़ें फंसी हुई हैं, काफ़ी पैसों की सुजलोन को ज़रूरत है। पर जिस तरीके से लक्ष्य इंडिया का 2030 का है, तो क्या ये अहम भूमिका नहीं निभाएगा? निभाएगा सर। जब नॉर्डिक एनर्जी कंपनी जो यूरोप की है, उसने इसके ऑर्डर दिया है, और ये कर्नाटक में होगा सर, ये कर्नाटक की एक परियोजना में शामिल होने वाला है, जो इसको ये ऑर्डर मिला है, और 2024 तक ये चालू भी हो जाएगा। तो मैं वो देख रहा हूं कि जो चीज बड़े बड़े लोग सुजलोन पर विश्वास कर रहे हैं ऑर्डर देकर, और हमें क्या चीज देखनी है कि जिस कंपनी पर हमने दाव लगाया है उस कंपनी के पास ऑर्डर बुक है या नहीं है। तो ऑर्डर बुक है, और जब ऑर्डर बुक होगा तो क्या होगा? ये काम को पूरा करेगा। जब काम को पूरा करेगा पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो क्या होगा? रोजगार के स्तर बढ़ेंगे, और जब रोजगार के स्तर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं बेहतर परिस्थितियों से अच्छा और होकर सुजलोन एनर्जी निकलेगा। और विश्व में जिस तरीके से नाम तो ये प्रसिद्ध है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और जब बड़े बड़े लोग इस पर अपना विश्वास जता रहे हैं, तो ये क्या होगा? उभरेगा। पर इस उभरने से ये नहीं कि शेयर प्राइस उभरेगा। शेयर प्राइस में तो जो लोग काफ़ी बैठ जाते हैं, देखो मैं आपको बताऊं, 100 जने एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं, तो यकीनन वो 100 लोग नहीं जीत सकते। अब होगा क्या कि जिसका हृदय, जिसका धैर्य और जिसकी देखने की दृष्टि, साइकोलॉजी मजबूत होगी, वो जीतेगा। उसे पता है कि लक्ष्य प्राप्त ये कंपनी करेगी, और उस लक्ष्य प्राप्त करने में मुझे समय देना है, वो सालों भी हो सकते हैं। तो उस अनुसार इस कंपनी के शेयरों को आपको रखना पड़ेगा। और बहुत बढ़िया न्यूज़ जो अडानी ग्रुप में निकल कर आ रही है, इसके मजे लीजिए, और इसकी वजह से बाहरें आ सकती है मार्केट में भी, क्योंकि जिस तरीके से अडानी ग्रुप संदेह की नज़रों से देखा जा रहा था, उसके अंदर अब क्लीन चिट मिल चुकी है। बीसीजी ने जो अपना
अपर सर्किट खोला, ये संदेह आपको 17 मई की जो न्यूज आई थी उससे ही लग जाने चाहिए थे, पर इसने कल अपना अपर सर्किट खोल कर फिर लगाया, फिर खोला। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी और अब इसकी वजह से आपको शेयर बिल्कुल भी गलत नहीं दिखना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि इसके अंदर हमें एंट्री और एग्जिट जिन्होंने ऊपर लिया है नहीं करनी चाहिए, ना ही एवरेज करना चाहिए, जब तक कि कुछ अच्छी चीज़ निकल कर नहीं आए। तो आज से प्रण बनाइए कि जब तक किसी भी चीज़ में अच्छी चीज़ निकल कर नहीं आएगी तो उसके अंदर मुझे एंट्री नहीं करनी है, और अगर हमें एंट्री करनी है तो अपने प्रॉफिट पर विशेष ध्यान देना। और मेरा मंत्र है कि प्रॉफिट को जाने देना नहीं। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।